नमस्कार मित्रों। डिलीवरी सिर्फ एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, वो पूरे 9 महीने की तैयारी का नतीजा है। लास्ट वीडियो में मैंने एंटीनेटल काउंसलिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। आज मैं बताऊंगा 11 ऐसे फायदे कि क्यों एंटीनेटल काउंसलिंग जरूरी है और कैसे वो माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, सही अस्पताल और टीम का चयन करें, मतलब कि डिलीवरी हमेशा ऐसी हॉस्पिटल में प्लान करें जहां पर ऑब्स्टेट्रिशियन हो और नियोनेटोलॉजिस्ट मतलब कि नवजात शिशु रोग निष्णात डिलीवरी के समय उपलब्ध हो, और हेल्थ हॉस्पिटल के हेल्थ केयर प्रोवाइडर नियोनेटल रिसक्सिटेशन प्रोग्राम में एक्सपर्ट हो, क्योंकि इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती। इसीलिए ऐसे समय पर सही जगह पे होना ही लाइफ सेविंग होता है। दूसरा, आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है कि नहीं वो पहले से जान लो। मैंने जैसे बताया कि कोई भी इमरजेंसी बताकर नहीं आती, लेकिन अगर पहले से पता है कुछ अंडरलाइंग मेडिकल डिसऑर्डर है, जैसे बीपी, डायबिटीज, थायराइड है, ट्विंस है, या फिर बच्चे को कोई तकलीफ है, तो चौकन्ना रहने से कॉम्प्लिकेशंस की संभावनाएं कम हो जाती है और डिलीवरी का पूरा प्लान पहले से तैयार हो जाता है। तीसरा, रेगुलर चेकअप और स्क्रीनिंग, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस को पहले से पकड़ लेते हैं और आउटकम बेहतर हो सकता है। चौथा, एंटीनेटल काउंसलिंग से डिलीवरी के समय पर पैनिक कम होता है, मतलब अगर फैमिली को पहले से पता है कि हॉस्पिटल कब पहुंचना है, कौन से सिम्टम्स इमरजेंसी है, लेबर पेन किसको बोलते हैं, डिलीवरी के समय पैनिक और गलत फैसले दोनों को कम करता है। पांचवा, बर्थ प्लान क्लियर होता है, मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी या सीएस की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, पेन रिलीफ के ऑप्शंस कैसे रहेंगे, पीडियाट्रिशियंस की अवेलेबिलिटी कैसी रहेगी, ये सारी चीजें एंटीनेटल काउंसलिंग में करने से लेबर रूम में कंफ्यूजन कम होती है। छठा, मेंटल और इमोशनल तैयारी। पहली बार माता पिता बनने वालों में डर और एंजाइटी होना नॉर्मल है, लेकिन काउंसलिंग कॉन्फिडेंस देती है कि टीम तैयार है और सुरक्षित डिलीवरी होगी। सातवां, ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस। डिलीवरी का पहला दिन है, दूध कहां से आएगा, ऑपरेशन किया है तो दूध कहां से आएगा, खाना नहीं खाया है तो दूध कहां से आएगा, ये सारी चीजें बिना दिमाग वाली सोच है। बच्चे के पहले दिन गोल्डन पीरियड में सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, और यह कॉन्फिडेंस सिर्फ एंटीनेटल काउंसलिंग में नियोनेटोलॉजिस्ट दे सकते हैं। आठवां, न्यूबॉर्न केयर की ट्रेनिंग, नियोनेटल रिसक्सिटेशन, विटामिन के का इंजेक्शन, पहला टीका, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये सारी चीजें डिलीवरी से पहले क्लियर हो सकती है एंटीनेटल काउंसलिंग में। नौवां, फैमिली की भूमिका। न्यूबॉर्न बेबी की डिलीवरी के बाद सबसे पहली जो सब इंपॉर्टेंट चीज है वो अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और ब्रेस्ट फीडिंग देना सिर्फ मदर का काम नहीं है, मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 10वां, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। अगर इमरजेंसी में अगर हॉस्पिटल जाना पड़े और एडमिट होना पड़े तो कौन सी चीज साथ में रखनी है, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाना है, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी कैसी रहेगी, ये सारी प्रैक्टिकल चीजें एंटीनेटल काउंसलिंग में क्लियर हो सकती है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर बच्चे को कोई भी कारण की वजह से बच्चे को एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ा तो उसका मैनेजमेंट कैसे रहेगा, कितना स्टे रहेगा, खर्चा कितना होगा, कौन से कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस है, और उनके लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल आउटकम क्या हो सकते हैं। अगर कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है तो उसका सर्जिकल करेक्शन कैसे होगा, ये सारी चीजें नियोनेटोलॉजिस्ट एंटीनेटल काउंसलिंग में पेरेंट्स को बता सकते हैं। मित्रों, एंटीनेटल काउंसलिंग सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि तैयारी और विश्वास है डिलीवरी के सफर को स्मूथ और सुरक्षित बनाने के लिए। गायनेकोलॉजिस्ट एवं नियोनेटोलॉजिस्ट दोनों का रोल है इसमें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज को यह वीडियो फॉरवर्ड करना मत भूलना। आभार।